हेलो एवरीबॉडी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट के लेसन नंबर 8, जिसका हेडिंग है द सरमन ऑफ बनारस। इसका अर्थ होता है बनारस के उपदेश। और इसके माध्यम से कवि ने या लेखक ने यहाँ पर क्या बताया है, हम इसको समझते हैं। पहले इसमें बिफोर यू रीड के अंदर बताया है कि यूज़ अ डिक्शनरी और आस्क योर टीचर्स हेल्प एज योर डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ग्रुप्स। तो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका उत्तर ढूंढने के लिए लेखक के द्वारा कहा गया है। व्हाट इज अ सरमन? सरमन क्या होता है? इज इट डिफरेंट फ्रॉम लेक्चर और टॉक? क्या यह सामान्य व्याख्यान या वार्ता से अलग होता है? कैन दिस वर्ड आल्सो बी यूज्ड इन नेगेटिव वे और एज अ जॉक? क्या यह एक मजाक के प्रयोग में किया जा सकता है इसका यूज़? एज जैसे कहा गया है, माई मदर्स सरमन अबाउट गेटिंग माई वर्क डन ऑन टाइम। मेरी माँ ने उपदेश दिया कि मुझे अपना कार्य समय पर कर देना चाहिए। तो इसका अगर आंसर देना चाहें अपन तो कह सकते हैं कि सरमन क्या होता है। सरमन एक आध्यात्मिक या नैतिक विषय पर दिया गया व्याख्यान या प्रवचन होता है, जो कि धार्मिक जो स्थान होता है वहाँ पर दिया जाता है या संतों के द्वारा दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि ये जो इसका विशेष अर्थ क्या होता है, तो यह औपचारिक बातचीत होती है उससे भिन्न होता है और जो व्याख्यान होता है वह अलग होता है। दूसरा क्वेश्चन जो है उसके अंदर देखा है कि जो शब्द दिए गए हैं, फ्रेजेस दिए गए हैं, उनका अर्थ लिखना है। एफ्लिक्टेड विथ, बी कंपोज्ड, डिसोलेशन, लेमेंटेशन, प्रोक्योर और बी सब्जेक्ट टू। तो इसका अर्थ अगर देखना चाहें अपन तो अफ्लिक्टेड विथ का अर्थ होता है किसी को दुख देना, बी कंपोज्ड का अर्थ होता है शांत होना, डिसोलेशन का अर्थ होता है उदास होना और लेमेंटेशन का अर्थ होता है विलाप करना, दुख को अंदर जो कोई रोता है उसको लेमेंटेशन कहा जाता है। प्रक्योर का अर्थ होता है किसी चीज़ को बहुत कोशिश से प्राप्त करना और बी सब्जेक्ट टू का अर्थ होता है किसी के द्वारा नियंत्रित होना। और थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, हैव यू बाय द सर हर्ड ऑफ द सरमन ऑन द माउंट? क्या आपने कभी ऑन द माउंट नाम उस सरमन को सुना है? हु डिलीवर्ड इट? ये किसने दिया था? और हु डू यू थिंक डिलीवर्ड ए सरमन एट बनारस? और बताइए कि बनारस के अंदर यह सरमन या उपदेश किसने दिया था? तो बताना चाहेंगे कि माउंट सरमन ऑन द माउंट का जो दिया गया था वह ईसा मसीह की द्वारा दिया गया था, जो कि एक धार्मिक व्याख्यान था, पहाड़ पर उपदेश के रूप में जाना जाता है इसको, जीसस के द्वारा दिया गया था। और यह मैथ्यू के अंदर दर्ज है। और जो बनारस के अंदर उपदेश दिया गया था वह भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया था। तो हम इसको पढ़ कर के समझते हैं कि लेखक इसके माध्यम से क्या कह रहा है। तो शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्धा 1563 BC टू 1483 BC, अर्थात गौतम बुद्धा जो कि 563 BC से लेकर के 483 BC तक हुए थे, बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतमा। उन्होंने अपना जीवन एक राजकुमार गौतम के रूप में शुरू किया था इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत के अंदर। At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scripture, and 4 years later, he returned home to marry a princess. वह 12 वर्ष की उम्र में उत्तर भारत के अंदर हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों का अध्ययन या ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनको भेजा गया था। और वहाँ पर उन्होंने 4 वर्ष के पश्चात वहाँ लौट करके राजकुमारी से विवाह करके आए थे। They had son and lived for 10 years as befitted royalty। और उनके एक पुत्र हुआ और 10 सालों तक वे बहुत ही राजसी ठाट के साथ में रहे थे। At about the age of 25, the prince, they heretofore shielded from the suffering of the world while outing hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms। यहाँ पर कहा गया है कि लगभग 25 वर्ष की उम्र में राजकुमार, जिन्हें अभी तक संसार के दुखों को बचा कर रखा गया था, ने शिकार करने के लिए जब बाहर जाते हैं तो उसी दौरान वो संयोग से एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर एक मृतक की अंतिम संस्कार जो यात्रा होती है उसको देखा, और अंत में एक भिक्षुक जो कि भिक्षा मांगता रहा था उसको उन्होंने देखा था। वाइल आउटिंग हंटिंग, उस समय यहाँ पर ये सारी चीज़ें उनके सामने हुई थी।
और फिर आगे कहा गया है, दिस साइट टू सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सोरो ही हैड विटनेस्ड। तो इन दृश्यों को देखने के पश्चात वह इन दृश्यों से प्रभावित होकर के जो दुख उन्होंने देखे थे उससे संबंधित उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए वह संसार में अंदर निकल पड़े थे। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay. वहाँ पर क्या कहा गया है कि वहाँ पर 7 वर्षों तक वह इधर उधर विचरण करने के पश्चात एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। Where he vowed to stay until enlightenment came, और वहाँ पर वे 7 दिनों तक तब तक बैठे रहे जब तक कि उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई थी। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, tree for wisdom, and began to teach and to share his new understanding. लेखक कह रहा है कि 7 दिन बाद ज्ञान की प्राप्ति के बाद होने पर उन्होंने उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष या ज्ञान का वृक्ष रखा और उन्होंने उपदेश देना और नए ज्ञान को बांटना आरंभ किया था। At that point he became known as the Buddha, और उस समय उनको बुद्ध के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। और बुद्ध का अर्थ होता है द अवेकन्ड और एनलाइटेंड, अर्थात जो जागृत या जिनको ज्ञान का प्राप्ति हो चुकी है। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश दिया था वह बनारस नगर के अंदर दिया था। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा, और जो कि एक बहुत ही पवित्र और सबसे सर्वाधिक पवित्र के रूप में स्नान के लिए यह स्थान जाना जाता है जहाँ पे गंगा नदी बहती है। द सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हियर। ये जो धर्मोपदेश जो था वह बहुत ही सुरक्षित रखा गया यहाँ पर, और एंड इज़ गिवन हियर इज इट रिफ्लेक्ट द बुद्धाज विजडम अबाउट द इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। और यहाँ यह उपदेश अबोध गम्य प्रकार के दुख के बारे में बुद्ध के ज्ञान को दर्शाता है। यहाँ पर एक कहानी के रूप में बताया गया है कि किसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंस, द बॉय इज डेड। यहाँ कहानी के रूप में बताया गया है कि किसा गौतमी नाम की एक महिला अपने एक पुत्र जो कि मर गया था उसे दुख में वह मृत बच्चे को अपने सभी पड़ोसियों के पास ले जाती है और उनसे दवा पूछने लगती है, और लोगों ने उनसे कहा कि उसने अपनी सुध बुध खो दी है, जो बालक मर गया है उसको लेकर के वह घूम रही है। एट लेंथ किसा गौतमी मेट मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, और कुछ दूरी के अंत में एक व्यक्ति उसको मिलता है जो उससे निवेदन का उत्तर देता है। कहता है, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड थाई चाइल्ड बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे का दवा तो नहीं दे सकता हूँ, किंतु मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो यह कर सकता है। किसा गौतमी repaired to the Buddha and cried, Lord and Master. And the girl said, Pray, tell me, sir, who is it? उस औरत ने कहा कि मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझे बताइए कि वह कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस आदमी ने उससे कहा, गो टू सांख्य मुनि द बुद्धा। उसने शाक्य मुनि बुद्धा के पास जाने के लिए कहा। किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड। किसा गौतमी जो है वह बुद्ध के शरण में जाती है। एंड द मैन एंड लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। और कहती है, हे प्रभु, हे मालिक, मुझे वह दवा दीजिए जो मेरे इस बच्चे को ठीक कर दे। द बुद्धा आंसर्ड, तो बुद्धा उत्तर देते हैं और कहते हैं उससे कि आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। एंड वैन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस्ड टू प्रोक्योर इट, द बुद्धा एडेड। तो उसने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा कि मुझे सरसों की मुट्ठी भर दाने दीजिए, और जो स्त्री है वह उसे लाने के लिए हर्ष से उनको वचन दे देती है।
एंड व्हेन गर्ल इज इन हर जॉय प्रोमिस्ड टू प्रोक्योर द बुद्धा डेड। तो बुद्धा उनको आगे कहते हैं द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड। यह सरसों के दाने ऐसे घर से लाने हैं जहाँ किसी ने भी अपने बच्चे या फिर किसी को खोया नहीं है। हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट्स और फ्रेंड। जहाँ किसी ने न तो अपना पति खोया हो, न माता पिता खोए हों, न कोई मित्र खोया हो, ऐसे घर से तुमको यह लाना है। पुअर किसा गोतमी नाउ वेंट फॉर हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड। अब किसा, ये जो बेचारी किसा गोतमी है, वह एक घर से दूसरे घर तक जाती है और कहती है कि, और लोगों से कहती है हियर इज़ ए मस्टर्ड सीड टेक इट। लोग से कहती है कि जा लाओ, मुझे ये सरसों के बीज लाओ, तो लोग उसको देते हैं। लेकिन वह आगे कहती है बट व्हेन शी आस्क्ड, जब वो पूछती है उनसे डीड ए सन और डॉटर ए फादर और मदर डाइड इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे घर में, परिवार में कोई पिता, पुत्र, पुत्री, पिता या माता की मृत्यु हुई है? तो वो कहते हैं एला आंसर्ड हर एलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। लोग कहते उससे उत्तर देते हुए कि जीवित तो बहुत कम हैं किंतु मृतक तो अनेक हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, और हमको हमारे गहरे दुखों की याद मत दिलाओ। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम वन बिलीव्ड वन हैड डाइड इन इट, और वहाँ एक भी ऐसा घर नहीं था जिसमें किसी भी प्रिय की मृत्यु नहीं हुई हो। किसा गौतमी बिकेम weary एंड होपलेस। जो किसा गौतमी है वह अब थक गई थी और होपलेस हो गई थी, अर्थात आशा विहीन हो गई थी। एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट ऑफ द सिटी, और वहाँ बैठ करके शहर की रोशनी को देखने लगती है। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, जैसे ही वह टिमटिमाती हैं और फिर बुझ जाती हैं। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रीएंड एवरीवेयर, और फिर अंत में रात के अंदर अंधकार सभी जगह छा जाता है। एंड शी कंसिडर्ड द फैट ऑफ मैन, और उसको मनुष्य के भाग्य के ऊपर जो है वो विचार करने लगती है। दैट देयर लीव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि वह कोई भी जीवित है वह टिमटिमाता है और पुनः बुझ जाता है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, वो कहती है कि मैं अपने आप में कितना स्वार्थी हो गई थी और अपने दुख को याद कर रही थी। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, मृत्यु जो है वह सभी की अवश्यंभावी होती है। यट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देर इज़ ए पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल द सेल्फिशनेस। मृत्यु सबके लिए समान है, फिर भी इस दुख में संसार में एक मार्ग ऐसा है जो उसे अमरता की ओर ले जाता है, जिसे सभी स्वार्थों का समर्पण कर दिया है। द बुद्धा सेड the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain। बुद्ध ने कहा इस संसार में जो नश्वर है, नश्वर जीवन परेशानी से भरा है और संक्षिप्त है। combined with pain, और यह दुखों से भी जुड़ा हुआ है। for there is not any means by which those that have been born can avoid dying, और इसलिए जिसके द्वारा यहाँ पे जन्म लिया है वह मृत्यु से बच नहीं सकता है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, वृद्धावस्था में पहुँचने के पश्चात मृत्यु तो होती ही है। ऑफ सच नेचर आर लिविंग बींग्स, और यही किसी भी जीवित प्राणी की प्रकृति होती है। एस राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे कोई पका हुआ फल है वो टूटने का उसको खतरा होता ही है। एज ऑल द अदर डेंजर फॉलिंग सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, और तो जिसका जन्म हुआ है उसकी तो मृत्यु निश्चित ही है। एज ऑल द अदर वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, जैसे कोई जो पॉटर होता है, बर्तन बनाने वाला होता है, जो कुम्हार होता है, सभी बर्तन बनाए जाते हैं, टूटने से उनका अंत होना है। बोथ यंग and the adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death, all are subject to death। चाहे वो कोई भी हो, चाहे युवा हो या बूढ़ा हो या वृद्ध हो, दोनों ही मूर्ख, वे दो जो मूर्ख हैं, जो उसकी बुद्धिमत्ता है, सभी मृत्यु
शक्ति से गिर जाती है, अर्थात सभी मृत्यु के अंदर बंधे हुए होते हैं। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किल्समैन देयर रिलेशंस। लेखक आगे रहा है, वे जिन्हें मृत्यु द्वारा विजित कर लिया जाता है जीवन से प्रस्थान कर जाते हैं। यहाँ पर गौतम बुद्ध जो है वह अपना उपदेश देते हुए अपनी बात कह रहे हैं। मार्क, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughters। एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, न ही एक संबंधी अपने रिश्तेदारों को ध्यान देना जब रिश्तेदार देख रहे हैं और गहन विलाप कर रहे हैं। एक एक करके नश्वरों को ले जाया जाता है, जैसे कि एक बैल को बूचड़ खाने में ले जाया जाता है। और वो आगे कह रहे हैं, सो द वर्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म ऑफ द वर्ड। तो यह संसार मृत्यु व क्षय से आक्रांत है, इसलिए बुद्धिमान जो हैं वह दुख नहीं करते हैं, क्योंकि वे संसार को तौर तरीकों को जानते हैं। नॉट फॉर वीपिंग नॉर फॉर ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। न तो रोने से और न ही दुखी होने से किसी को दिमागी शांति प्राप्त होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। और इससे विपरीत उसका दुख बढ़ जाएगा और उसका शरीर जो है वह कष्ट को प्राप्त करेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सीक एंड पेल, वह अपने आप को बीमार और कमजोर कर लेगा। यट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, फिर भी विलाप करने के द्वारा मरे हुए को वापिस हम बचा नहीं सकते हैं। He who seek peace should draw out the arrow of lamentation। जो शांति खोजता है और वह विलाप या शिकायत को तीर को बाहर निकाल देना उसको चाहिए। एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, और उसको अपनी शिकायत और विलाप से उसको तीर को बाहर निकाल देना चाहिए। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind। और जो इस तीर को निकाल देता है वह शांत हो जाता है और दिमागी शांति प्राप्त कर लेता है। He who has overcome all sorrows will become free from sorrow and be blessed। और जो दिमागी शांति प्राप्त कर लेता है वह जितने सभी दुखों को विजित कर लिया है वह दुखों से मुक्त हो जाएगा और पवित्र हो जाएगा। इसका सोर्स लिया गया है बेटी रेनशा, वैल्यूज़ एंड वॉइसेस अ कॉलेज रीडर। यह वैल्यूज़ एंड वाइजेस एक कॉलेज रीडर के द्वारा लिखा गया है, बेनेट रेनशा के द्वारा, और 1975 में इसका वर्णन किया गया है।